नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी ज्ञानमाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सूरदास के भ्रमर गीत सार, जिसके संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, के प्रथम 20 पदों से संबंधित 57 महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्न में से सूरदास जी का सही जन्म काल क्या है? विकल्प देखिए। ए विक्रम संवत 1455, बी विक्रम संवत 1535, सी विक्रम संवत 1589 या फिर डी विक्रम संवत 1652। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी विक्रम संवत 1535। प्रश्न संख्या 2, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार सूरदास जी का जन्म स्थान किसे माना जाता है? विकल्प देखिए। ए सीही दिल्ली, बी रोणकता दिल्ली, सी मगहर काशी या फिर डी राजापुर बांदा। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए सीही दिल्ली। प्रश्न संख्या 3 देखिए, आधुनिक शोधों के अनुसार सूरदास जी का जन्म स्थान क्या माना जाता है? विकल्प है ए सीही दिल्ली, बी रोणकता दिल्ली, सी मगहर काशी या फिर डी राजापुर बांदा। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी रोणकता दिल्ली। आधुनिक शोधों के अनुसार सूरदास जी का जो जन्म स्थान माना गया है वो है रोणकता दिल्ली में। चौथा प्रश्न, निम्न में से सूरदास जी को किस नाम से पुकारा जाता है? विकल्प है ए पुष्टि मार्ग का जहाज, बी जीवनोत्सव का कवि, सी खंजन नयन या फिर डी उक्त सभी नामों से। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी उक्त सभी नामों से। सूरदास जी को इन तीनों नामों से जाना जाता है। पांचवा प्रश्न देखिए, आचार्य शुक्ल ने सूरदास जी को क्या नाम प्रदान किया है? विकल्प है ए पुष्टि मार्ग का जहाज, बी जीवनोत्सव का कवि, सी खंजन नयन या फिर डी वात्सल्य रस सम्राट। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी जीवनोत्सव का कवि। प्रश्न संख्या 6 देखिए, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है सो जाको कछु लेना हो सो लेऊ, यह कथन किसका है? विकल्प है ए वल्लभाचार्य का, बी गोस्वामी विठलनाथ का, सी नाभादास का या फिर डी नंददास का। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी गोस्वामी विठलनाथ का। यह कथन गोस्वामी विठलनाथ ने सूरदास की मृत्यु के समय कहा था। प्रश्न संख्या 7 देखिए, सूरदास जी की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है, उक्त कथन के प्रतिपादक कौन है? विकल्प देखिए। ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर नागेंद्र, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डी डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आठवां प्रश्न, सूरदास द्वारा रचित किस ग्रंथ को विवादित माना जाता है? विकल्प है ए सूरसागर, बी सूर सारावली, सी साहित्य लहरी या फिर डी उक्त सभी को। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी सूर सारावली। नवा प्रश्न देखिए, सूरदास द्वारा दृष्टकूट पदों में रचित व रीति निरूपण नायिका भेद से संबंधित रचना कौन सी है? विकल्प है ए सूरसागर, बी सूर सारावली, सी साहित्य लहरी या फिर डी उक्त सभी को। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी साहित्य लहरी को। प्रश्न संख्या 10, सूरदास ने भक्ति के कितने रूपों का वर्णन किया है? विकल्प देखिए। ए 8, बी 9, सी 10 या फिर डी 11। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी 11। सूरदास ने भक्ति के 11 रूपों का वर्णन किया है। प्रश्न संख्या 11 देखिए, भ्रमर गीत का स्रोत क्या है? विकल्प है ए रामचरितमानस, बी श्रीमद् भागवत पुराण, सी महाभारत या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी श्रीमद् भागवत पुराण। प्रश्न संख्या 12, भ्रमर गीत का उल्लेख भागवत पुराण के किस स्कंद में है? विकल्प है ए 9वें स्कंद में, बी 10वें स्कंद में, सी 5वें स्कंद में या फिर डी 4th स्कंद में। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी 10वें स्कंद में। भ्रमर गीत
का उल्लेख भागवत पुराण के 10वें स्कंद में है। प्रश्न संख्या 13 देखिए, सूरदास द्वारा रचित सूरसागर ग्रंथ का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो यहाँ विकल्प देखिए, ए भागवत पुराण के 10वें स्कंद का 46वां 47वां अध्याय, बी भागवत पुराण के 10वें स्कंद का 43वां 44वां अध्याय, सी भागवत पुराण के 8वें स्कंद का 46वां 47वां अध्याय, या फिर डी भागवत पुराण के 8वें स्कंद का 43वां 44वां अध्याय। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए, भागवत पुराण के 10वें स्कंद का 46वां 47वां अध्याय। प्रश्न संख्या 14, भ्रमर गीत का प्रसंग भागवत पुराण के 10वें स्कंद के किन अध्यायों में मिलता है? तो यहाँ इस प्रश्न का जवाब आपको पिछले प्रश्न में मिल गया था। विकल्प देखिए, ए 46वें 47वें अध्यायों में, बी 45वें व 46वें अध्यायों में, सी 47वें व 48वें अध्याय में, या फिर डी 44वें व 45वें अध्याय में। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए 46वें व 47वें अध्याय में। भ्रमर गीत का प्रसंग भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 46वें व 47वें अध्यायों में मिलता है। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 14 तक के प्रश्नों को देखकर आपको एक जैसे लगेंगे, लेकिन इन प्रश्नों की जो भाषा है वो थोड़ी परिवर्तित है। प्रश्न संख्या 15 देखिए, हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का समावेश करने वाले कवि कौन माने जाते हैं? विकल्प है, ए सूरदास, बी नंददास, सी कुंभनदास, या फिर डी कृष्णदास। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए सूरदास। प्रश्न संख्या 16, भ्रमर गीत सार के प्रथम पद का भाव क्या है? यानी भ्रमर गीत सार के प्रथम पद में कौन सा भाव प्रदर्शित हुआ है? विकल्प है, ए सबको प्रणाम कहना, बी सबकी कुशल क्षेम पूछना, सी सभी ग्वाल गोपियों को याद करना, या फिर डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी उपर्युक्त सभी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार के प्रथम पद में इन तीनों बातों का उल्लेख हुआ है। प्रश्न संख्या 17 देखिए, श्री कृष्ण ने उद्धव को संदेश देते हुए गोकुल में जाकर सर्वप्रथम किससे मिलने के लिए कहा था? पहले ही पद से यह प्रश्न पूछा गया है। विकल्प है, ए यशोदा मैया से, बी नंद बाबा से, सी वृषभानु से, या फिर डी राधा से। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी नंद बाबा से। कृष्ण उद्धव को संदेश देते हुए कहते हैं कि गोकुल में जाकर सबसे पहले आप मेरे नंद बाबा से मिलिए। प्रश्न संख्या 18, श्री कृष्ण ने नंद बाबा से मिलने के बाद उद्धव को किसकी कुशल क्षेम पूछने के लिए कहा? हालचाल पूछने के लिए कहा। यह भी प्रथम पद में से ही लिया गया है। विकल्प है, ए यशोदा मैया की, बी वृषभानु की, सी राधा की, या फिर डी बलराम की। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी वृषभानु की। नंद बाबा से मिलने के बाद वृषभानु से मिलने के लिए कहते हैं कृष्ण उद्धव को। प्रश्न संख्या 19 देखिए, मंत्री एक बन बसत हमारो ताही मिले सचु पाइयो पंक्ति में मंत्री शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? विकल्प है, ए राधा के लिए, बी सैनिक के लिए, सी राधा के पिता के लिए, या फिर डी नंद के लिए। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए राधा के लिए। यहाँ जो मंत्री शब्द आया है वो राधा के लिए आया है। कई जगह मंत्री की जगह मित्र शब्द का प्रयोग भी मिलता है और वहां पर भी ये शब्द राधा के लिए ही आता है। प्रश्न संख्या 20 देखिए, पहले करी परिणाम नंद सो समाचार सब दीजो उपयुक्त पंक्तियां किसके प्रति कही गई है? तो विकल्प है, ए उद्धव के प्रति कुब्जा के वाक्य हैं, बी उद्धव के प्रति कृष्ण का वचन है, सी उद्धव के प्रति सुदामा का वचन है, या फिर डी श्री कृष्ण के प्रति उद्धव के वचन है। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी उद्धव के प्रति श्री कृष्ण का वचन है। ये पद एक में कृष्ण उद्धव को संदेश लेकर जाते समय कहते हैं, पहले करी प्रणाम नंद सो समाचार सब दीजो, यानी नंद बाबा को सर्वप्रथम आप प्रणाम करना और यहाँ मथुरा के सब समाचार उन्हें कहना। प्रश्न संख्या 21 देखिए, द्वितीय पद में कौन सा भाव वर्णित हुआ है? भ्रमर गीत सार के द्वितीय पद में कौन सा भाव
वर्णित हुआ है, ऐसा प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। विकल्प देखिए, ए ब्रज के सभी उपालंभों का समाधान, बी गायों को देखना, सी नंद बाबा और यशोदा से मिलन, या फिर डी गोपियों से भेंट। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए, ब्रज के सभी उपालंभों का समाधान करना। प्रश्न संख्या 22, गोचारण को चलत हमारे पाछे कौशक धाये। पंक्ति में जब कृष्ण व बलराम गोचारण के लिए जाते थे तब कौन स्नेह भाव से उनके पीछे पीछे चले आते थे। ये पद संख्या 2 के अनुसार प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ विकल्प देखिए, ए यशोदा, बी नंद, सी राधा और डी सुदामा। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी नंद बाबा। प्रश्न संख्या 23 देखिए, सूरदास ब्रज समाधान करो आज काल ही हम आए। यह कथन भ्रमर गीत सार के कौन से पद से लिया गया है। तो यहाँ प्रश्न के साथ हमने संकेत कर दिया है, लेकिन प्रश्न पत्र में ये संकेत नहीं होगा, ये सिर्फ आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर दिया है। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी दूसरा पद। प्रश्न संख्या 24 देखिए, तब ही उपंग सुत आए गए। पंक्ति में उपंग सुत शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है। विकल्प है उद्धव के लिए, सुदामा के लिए, कृष्ण के लिए, या फिर डी नंद के लिए। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए उद्धव के लिए। प्रश्न संख्या 25, सखा सखा कछु अंतर नाही भरी भरी अंक लय। कथन में किन 2 सखाओं की बात की गई है। विकल्प है श्री कृष्ण और सुदामा की, बी श्री कृष्ण और उद्धव की, सी श्री कृष्ण और अक्रूर जी की, या फिर डी श्री कृष्ण और बलराम की। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी श्री कृष्ण और उद्धव की। प्रश्न संख्या 26 देखिए, यहाँ नहीं मन लागत। पंक्ति में श्री कृष्ण ने कौन से स्थान पर अपना मन नहीं लगने की बात कही है। विकल्प है ए गोकुल में, बी मथुरा में, सी नंदग्राम में, या फिर डी अयोध्या में। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी मथुरा में। प्रश्न संख्या 27 देखिए, कही जसुमती पूत जेव करी प्रेम। इस पंक्ति में प्रयुक्त शब्द पूत जेव का क्या अर्थ है। विकल्प है ए पुत्र की तरह, बी पुत्र भोजन कर लो, सी पुत्र जैसा, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी पुत्र भोजन कर लो। इस पंक्ति में कृष्ण अपनी माता यशोदा को याद करते हुए कहते हैं कि यशोदा मैया मुझे प्रेम करते हुए कहती हैं कि पुत्र भोजन कर लो, प्रतिदिन ये कहा करती थी। तो इस बात का उल्लेख इस पंक्ति में हुआ है। प्रश्न संख्या 28, जदुपति लख्यो ते ही मुस्कात। इस पंक्ति में ते ही शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। विकल्प है ए श्री कृष्ण के लिए, बी यशोदा के लिए, सी अक्रूर के लिए, या फिर डी उद्धव के लिए। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी उद्धव के लिए। जदुपति शब्द का प्रयोग हुआ है कृष्ण के लिए और ते ही मुस्कात शब्द आया है उद्धव के लिए। प्रश्न संख्या 29 देखिए, सुरती संदेश सुनाए मेटो वल्लभिन को बाहु। पंक्ति में वल्लभिन शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है। विकल्प है ए नंद के लिए, बी यशोदा के लिए, सी ग्वालों के लिए, या फिर डी गोपियों के लिए। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी गोपियों के लिए। ये जो वल्लभिन शब्द आया है वो गोपियों के लिए आया है। प्रश्न संख्या 30 देखिए, श्री कृष्ण के अनुसार काम रूपी अग्नि में गोपियों के हृदय किसके समान जल रहे हैं। विकल्प है ए दावानल के समान, बी तूल यानी रुई के समान, सी मोम के समान, डी लकड़ी के समान। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी तूल यानी रुई के समान। श्री कृष्ण के अनुसार काम रूपी अग्नि में गोपियों के हृदय रुई के समान जल रहे हैं। प्रश्न संख्या 31, गोपियों को कृष्ण विरह की आग में जलकर भस्म होने से कौन रोक रहा है। विकल्प है ए कृष्ण का प्रेम, बी कृष्ण की भक्ति, सी कृष्ण के आने की उम्मीद आशा, डी आंसुओं का जल। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी आंसुओं का जल। प्रश्न संख्या 32, जिए जल बिनु मीन कहा गया है, यानी इस पंक्ति में जल बिनु मीन किसे कहा गया है। विकल्प देखिए उद्धव को, बी कृष्ण को, सी गोपियों को, या फिर डी नंद बाबा को। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी गोपियों को। गोपियों को जल बिनु मीन कहा गया है। प्रश्न संख्या 33, दो दुखी होन नहीं पावही। पंक्ति में दो शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है। विकल्प है ए कृष्ण व बलराम के लिए, बी राधा व कृष्ण के लिए, सी यशोदा व नंद के लिए, या फिर डी सफेद व काली गाय के लिए।
तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी, सफेद व काली गाय के लिए। कृष्ण उद्धव को संदेश देते हुए कहते हैं कि आप जाकर मेरी माता से कहिएगा कि वे दोनों दुखी न हो, यानी सफेद व काली गाय को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा माता को संदेश भिजवाते हैं उद्धव के माध्यम से। प्रश्न संख्या 34 देखिए, भेंटत हृदय जुड़ाए पंक्ति में जुड़ाए शब्द का क्या अर्थ होगा? विकल्प है ए प्रसन्न होना, बी जड़ होना, सी जुड़ जाना या फिर डी टूट जाना। तो यहाँ सही जवाब होगा प्रसन्न होना, विकल्प ए। प्रश्न संख्या 35, भ्रमर गीत सार के 10वें पद में क्या मूल भाव छिपा हुआ है? विकल्प है ए अतीत की याद, बी वर्तमान का सुख, सी सबसे छल या फिर डी दोहरा व्यवहार। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए अतीत की याद। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आगे के प्रश्न संख्या 36 से लेकर 57 तक के प्रश्नों के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें। वेबसाइट का लिंक आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।